Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, my dear student, we are going to start our chapter number 5. And the name of this chapter is Fire in the Jungle. ठीक है, इस चैप्टर का नाम है फायर इन द जंगल। वैसे नाम से ही समझ में आ रहा है जंगल में जब आग लगती है तो क्या होता है। ठीक है, वैसे माय डियर स्टूडेंट्स हमारे इंडिया में ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन ये सारी जगह पे नहीं है, ये कुछ फॉरेस्ट एरियाज में है जहाँ पे आग लगती है गर्मियों के टाइम में। ठीक है, आप लोगों को पता है इस चैप्टर में आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो। आप लोग ये देखोगे कि जब आग लगती है तो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। सिर्फ एनिमल्स को ही नहीं, हम ह्यूमंस को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए जो हम अवॉइड कर सकते हैं आग लगने से। ठीक है, तो आप सब लोग एक्साइटेड हो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए? तो आ जाओ मेरे साथ, चलो ये चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। पर उससे पहले अपने इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 आप लोग ओपन कर लीजिए। ओके, आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप सब लोगों ने चैप्टर नंबर 5 ओपन कर लिया है। इस चैप्टर का नाम है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, फायर इन द जंगल। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, ऑन अ ड्रेडफुल हॉट डे मोस्ट ऑफ द एनिमल्स वर स्लीपिंग इन देयर होम्स व्हेन सडनली लाउड स्पीकर द क्रो केम येलिंग। अच्छा, ड्रेडफुल हॉट डे का क्या मतलब है? ड्रेडफुल का मतलब है बहुत ही खराब दिन। ठीक है, ऐसा लगता है किसी कोई मर चुका है। ठीक है, ऐसा कोई दिन। ठीक है, तो एक दिन गर्मियों का बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। उस एक दिन में जब उस दोपहर मतलब उस गर्मी के दोपहर में जब जंगल के सारे एनिमल्स सो रहे थे, चैन की नींद ले रहे थे, उसी टाइम जो जंगल का लाउड स्पीकर है, कौन है जंगल का लाउड स्पीकर? कौवा, क्रो। ठीक है, वो चिल्लाते हुए आता है। ठीक है, मतलब ये जो आपका चैप्टर है वो कैसे स्टार्ट हो रहा है? वो ऐसे स्टार्ट हो रहा है कि एक दिन भरी दोपहरी में, जो कि बहुत ज्यादा गर्मी वाला दोपहरी था, उस टाइम में जंगल के सारे एनिमल्स आराम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, उसी टाइम जंगल का लाउड स्पीकर यानी कि क्रो वो चिल्लाते हुए आता है। क्या चिल्लाते हुए आता है? गेट अप यू लेजी बोन्स, कांट यू सी द फायर, शाउट, येल, मेक अ रकस, फायर फायर फायर। ठीक है, देखो वो क्या चिल्लाते हुए आता है कि तुम सब लेजी एनिमल्स सो रहे हो, उठो और चिल्लाओ क्योंकि जंगल में आग लग चुकी है। तो तुम लोग चिल्लाओ, चिल्ला चिल्ला के सबको बताओ कि जंगल में आग लगी है। तो क्या चिल्लाना है? फायर 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 करके चिल्लाओ। एवरीवन गॉट अप विद अ स्टार्ट, दे डिड नॉट बिलीव लाउड स्पीकर एट फर्स्ट। तो सारे लोग ना उस कौवे की आवाज सुन के उठ जाते हैं। ये देखो, हियर यू कैन सी ऑल एनिमल्स ऑफ द जंगल वर अवेकन। ठीक है, तो वो लोग ना सबसे पहले लाउड स्पीकर की बात पे बिलीव नहीं करते, उन्हें लगता है ये पक्का झूठ बोल रहा है। कि द पैराकिट सेड द लाउड स्पीकर शुड नॉट बी अलाउड नियर द ट्री। पैकी, जो कि पैराकिट बर्ड थी, उसने लाउड स्पीकर से कहा था कि तुम्हें ट्री के पास आने की जरूरत नहीं है, तुम इतना जो चिल्लाते हो। मुनिया द स्पैरो ट्रम्बल्ड इन एंगर बिकॉज हर चिक्स हैड स्टार्टेड क्राइंग। मुनिया, जो कि गौरैया है, कि स्पैरो है, वो भी गुस्सा करती है क्रो के ऊपर। क्यों गुस्सा करती है? क्योंकि गौरैया के बच्चे भी उड़ गए थे जब क्रो चिल्लाने लगा था। गिली द स्क्विरल वाज सो स्टन्ड दैट हर बुशी टेल हैड बिकम स्टिफ। ठीक है, स्क्विरल। ठीक है, स्क्विरल का मतलब क्या होता है? जो गिलहरी है, उस गिलहरी का नाम है गिली। वो इतना ज्यादा सरप्राइज थी कि उसकी जो लॉन्ग फरी टेल है ना, ऐसा लगता है डर के मारे वो भी एकदम श्रिंक हो गई है। बिफोर लाउड स्पीकर कुड से एनीथिंग एल्स, Cheetie, the queen ant, came out of the ant hill with her family trailing behind. इससे पहले कि लाउड स्पीकर कुछ कह पाता, चीटी, जो कि आंट्स की हेड थी, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने घर आंट हिल से निकलती हुई दिखाई देती है। शी अनाउंस्ड, Chewy, the mouse, from the other side of the forest has brought a message that a fire had started there. ठीक है, तो चीटी क्या कहती है कि चुई, चुई कौन है? एक चूहे का नाम है। तो चीटी कहती है कि चुई एक मैसेज लाया है, और वो मैसेज ये है कि जंगल के दूसरे साइड में आग लग चुकी है। एट दैट वेरी मोमेंट स्मार्टी द मंकी केम स्विंगिंग अलोंग द ब्रांचेस पेंटिंग हैवीली। ठीक है, उसी टाइम जो चीटी ये बात बोल रही होती है, उसी टाइम स्मार्टी, जो कि एक मंकी है, वो उछल कूद करते हुए पेड़ों से आता है और वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। तब वो बोलता है, लाउड स्पीकर एंड चीटी आर राइट। क्या बोलता है स्मार्टी मंकी? कि लाउड स्पीकर और चीटी जो बात बोल रहे हैं वो सही है, जंगल में सच में आग लगी है। A huge fire had started at the other end of the forest. We all have to do something quickly.
ठीक है, बहुत ज्यादा आग लग चुकी है जंगल के दूसरे साइड में, इसीलिए हम लोगों को जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा अपने प्रोटेक्शन के लिए, अदरवाइज वी विल लूज आवर होम्स। और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये जो जंगल है, हमारा घर है, ये खत्म हो जाएगा। मुनिया सेड, birds let go to the town people and shout fire fire, we must alert the human beings। मुनिया कौन थी? स्पैरो थी। वो कहती है बर्ड्स तुम सब लोग मेरे साथ चलो, हम लोग चलते हैं ह्यूमंस के पास और उनको चिल्ला चिल्ला के ये बताते हैं कि फायर फायर, मतलब उन्हें अलर्ट करते हैं कि जंगल में आग लगी है। Only they can save us now, so the birds made a loud noise outside the town, people left their work and came out to see what was wrong। ठीक है, मुनिया कहती है सिर्फ ह्यूमंस ही हैं जो इस फायर से हमें बचा सकते हैं, इसीलिए वो सब क्या करते हैं, टाउन की तरफ चले जाते हैं। जब वो इतनी सारी बर्ड्स एक साथ आती हैं तो टाउन के लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं। वो सोचते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ है जो इतनी सारी बर्ड्स एक साथ टाउन के साइड आई हैं। इन द मीन टाइम स्मार्टी अलर्टेड द टाउन एनिमल लाइक डॉग्स, कैट्स, काउस एंड बफालोज विद द हेल्प ऑफ हिज ट्रूप्स। ठीक है, तो जहां पे एक तरफ मुनिया, स्पैरो बर्ड बाकी बर्ड्स के साथ ह्यूमंस को अलर्ट कर रही थी, उसी तरफ स्मार्टी जो मंकी है वो क्या करता है, वो टाउन के एनिमल्स को इन्फॉर्म करता है। कौन कौन से एनिमल्स? डॉग, कैट, बफालो, काउ, ये सब जो शहरों में रहते हैं, ये उनको अलर्ट करता है कि आग लगी है। ऑल ऑफ देम जॉइंड द बर्ड्स shouting fire fire fire। for a while the human beings were amazed, but soon they noticed the smoke up in the air at the far end of the jungle। ठीक है, तो स्मार्टी, मुनिया और बाकी सारे टाउन के एनिमल्स एक साथ चिल्लाने लगते हैं आग आग आग। तो जब ये चिल्लाते हैं ना अपने अपने लैंग्वेज में, तो ह्यूमंस जो थे उस टाउन के, वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें लगता है ऐसा क्या हुआ है जो अचानक से ऑल ऑफ सडन ये सारे एनिमल्स एक साथ चिल्ला रहे हैं। तब उसी टाइम उन्हें रियलाइज होता है कि ओके स्मोक आ रही है, मतलब धुआं उठ रहा है, इसका मतलब कहीं आग लगी है। Aren't human beings incredible? I couldn't have done that, could you? asked loudspeaker, seeing the firefighters moving in fast and spraying water over the fire। I hope they can save our homes from getting burned, said मुनिया। ठीक है, तो मुनिया कहती है कि ये ह्यूमन बींग्स कितने ज्यादा अमेजिंग हैं। ठीक है, क्यों ये बात कहती है? क्योंकि जैसे ही जंगल के सारे एनिमल्स ने ह्यूमंस को अलर्ट किया था, उसी टाइम फायर फाइटर्स अपनी अपनी गाड़ियों को लेके कहाँ पहुंचते हैं? जंगल में पहुंचते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, पानी फेंकना शुरू करते हैं, मतलब पानी स्प्रे करना शुरू करते हैं, जिससे जो जंगल की आग है वो जल्द से जल्द बुझ जाए। तो ये देखते हुए मुनिया कहती है ह्यूमंस कितने ज्यादा अमेजिंग हैं, है ना। ये देखो कितना जल्दी इन लोगों ने आग को कंट्रोल करने के लिए काम भी शुरू कर दिया है। आई होप हम लोग भी इनकी हेल्प कर पाते। ठीक है, और साथ ही साथ मैं ये भी होप करती हूँ कि जो ह्यूमंस है वो हमारा घर जो कि जंगल है उससे वो बचा सकें। ऑल थ्रू द डे द फायरमैन फाउट द फ्लेम्स व्हिच वर कॉज्ड from the burning coal of a barbecue left behind some careless campers। Many trees had turned into the black stumps। ठीक है, तो फायर फाइटर्स पूरे दिन पानी स्प्रे करते रहते हैं जिससे आग को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, फाइनली फायर फाइटर्स कंट्रोल कर लेते हैं, जंगल की आग बुझ जाती है। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है माय डियर स्टूडेंट्स कि आग लगी कैसे थी जंगल में। ठीक है, आप सब लोग जानते हो कैंपेन के बारे में, आप लोगों को पता है जब आप लोग कहीं घूमने जाते हो स्पेसिफिकली माउंटेन एरियाज में, तो आप लोग टेंट वगैरह में रहते हो, कैंपेन करते हो, जहाँ पर आप अपनी नाइट स्टे करते हो। तो वहां पे क्या होता है, कुछ कैंपर्स आए थे जो टेंट लगा के रह रहे थे। उन्होंने जो खाना बनाया था, ठीक है, जो तंदूर पे कोई खाना बनाते हो ना, जो कुछ चीजों का आप बर्न करते हो तो उसे बारबेक्यू कहा जाता है। ठीक है, तो उन लोगों ने बारबेक्यू बनाने के लिए जो कोल यूज किया था, उस कोल को उन लोगों ने सही से बुझाया नहीं, तो वो तो बर्निंग कोल है। एंड यू नो व्हाट, कोल क्या होता है, जब बर्न होता है तो बहुत ज्यादा हॉट होता है। तो उस बारबेक्यू में जो कोल रह गया था जिसे उन कैंपर्स ने बुझाया नहीं था, उसी की वजह से जंगल में इतनी आग लगी थी। और भले ही फायर फाइटर्स ने आग पे काबू पा लिया था, लेकिन बहुत ज्यादा पेड़ क्या हुए थे, जो पहले ग्रीन ट्री थे, अब वो पूरा का पूरा ब्लैक ऐश में कन्वर्ट हो गए। एनिमल्स केप्ट अ वॉच फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस। इन द मॉर्निंग व्हेन द सन केम अप, द फायर फाइटर्स फिनिश्ड देयर जॉब। ठीक है, तो जब फायर फाइटर्स आग को बुझा रहे थे तो ये सारे जंगल के एनिमल्स कहीं छुप के ये सारी चीजें देख रहे थे। मॉर्निंग के टाइम में जब फाइनली मॉर्निंग होता है नेक्स्ट डे, तो फायर फाइटर्स क्या करते हैं, अपना काम
फिनिश करते हैं। नाउ द एनिमल्स crept back into the forest and began the long job of cleaning up. तो अब क्या करते हैं, अब सारे एनिमल्स वापस जंगल जाते हैं और सफाई का काम शुरू करते हैं। Here you can see elephant, monkey, bear, they all are cleaning their forest. But my dear student, here again a question arises, why these animals are cleaning the forest? क्यों clean कर रहे हैं? Because after all the forest was their home. The forest is their home. आप अपने घर में सफाई करते हो, अगर आपसे कोई चीज गिर जाती है आप उसको तुरंत क्लीन करते हो, तो वैसे ही जब जंगल में आग लगी है, जब जंगल ऐश में कन्वर्ट हो गया, तो उसे कौन क्लीन करेगा? एनिमल्स कर रहे थे। ओके, सो दिस इज इन आवर चैप्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से हमें एक चीज ये भी लेसन मिलता है, अगर आप कोई चीज बर्न करते हो, कोई चीज जलाते हो, तो उसको बहुत अच्छे से बुझा दीजिए। अगर आप नहीं बुझाओगे, आज इनके घर में आग लगी है, कल को कहीं भी आग लग सकती है। ठीक है, ओके, नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द न्यू वर्ड्स व्हिच वी हैव सीन इन दिस चैप्टर। पहला है ड्रेडफुल, टेरिबल। ड्रेडफुल का मतलब बहुत ही ज्यादा डरावना। येल, शाउट, मतलब चिल्लाना। स्टिफ, हार्ड, मतलब बहुत ज्यादा टफ, हार्ड। पेंटिंग, ब्रीदिंग क्विकली। पेंटिंग का मतलब है बहुत ज्यादा गहरी सांस लेते हो। अलर्ट, वार्न समवन ऑफ अ डेंजर। अलर्ट का मतलब अगर आपको कुछ फील हो रहा है कि ये अच्छी बात नहीं है, तो आप सामने वाले को अलर्ट करते हो कि यहाँ डेंजर है, मत जाना। इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल। इनक्रेडिबल का मतलब जिसपे आप यकीन कर नहीं सकते हो। बारबेक्यू, अ मेटल फ्रेम on which food is cooked outside open over an open fire. बारबेक्यू का क्या मतलब है? ठीक है, ये एक ओपन स्पेस में कवर किया, मतलब एक ये ओपन स्पेस में, ठीक है, ओपन स्पेस में मेटल्स के ऊपर खाना बनाया जाता है। ठीक है, स्पेसिफिकली बर्न किया जाता है उन्हें। स्टम्प, द लेफ्ट ओवर पार्ट। स्टम्प का मतलब क्या है? जो बची कुची चीज है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हमने इस चैप्टर में देखे हैं। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, कम विद मी एंड लेट्स सी द एक्सरसाइज पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे? चूज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ क्वेश्चंस है, उनका आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करके टिक करना है। हु येल्ड गेट अप यू लेजी बोन्स? सो कौन चिल्लाया था गेट अप यू लेजी बोन्स? चिंटी, चीटी, द क्वीन आंट, पैकी, द पैराकिट, या लाउड स्पीकर द क्रो? लाउड स्पीकर द क्रो चिल्लाया था। हु वाज द ट्रम्बलिंग विद एंगर? एंगर से कौन ज्यादा ट्रम्बल कर रहा था? मुनिया, गीली, या चिंटी? ठीक है, मुनिया। ठीक है। मैनी ट्रीज हैड टर्न्ड इनटू क्रीपर्स, एशेस, ब्लैक स्टम्प्स। ब्लैक स्टम्प्स में, ठीक है, देखो ब्लैक स्टम्प्स ही है आपका। मैनी ट्रीज हैड टर्न्ड इनटू ब्लैक स्टम्प्स। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स। ऑन अ ड्रेडफुल डैश डे मोस्ट ऑफ द डैश वर स्लीपिंग इन देयर डैश। तो यहाँ पे ये पहला ही लाइन है हमारे लेसन का। तो देखो वहां पे क्या है, देखो, ऑन अ ड्रेडफुल हॉट डे मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर स्लीपिंग इन देयर होम्स। ठीक है, तो क्या कर रहे थे? ऑन अ ड्रेडफुल हॉट डे मोस्ट ऑफ द एनिमल्स वर स्लीपिंग इन देयर होम्स। डैश गॉट अप विथ अ, कौन उठा था, किससे? तो सबसे पहले कौन उठा था? पैराकिट उठी थी ना। चलो आ जाओ देख लेते हैं। ट्रम्बल्ड इन एंगर, ठीक है। एवरीवन गॉट अप विथ अ स्टार्ट। ओके, एवरीवन गॉट अप विथ अ स्टार्ट। ठीक है, जब लाउड स्पीकर क्रो चिल्लाया था, तुम सारे लेजी बोन्स जल्दी से उठो, आग लग चुकी है, तो सारे लोग एक साथ उठ गए थे ना जंगल के। डैश केम स्विंगिंग अलोंग द ब्रांचेस। कौन आया था स्विंगिंग ब्रांचेस? स्मार्टी द मंकी। वी ऑल हैव टू डू समथिंग। हमें सब एनिमल्स ने क्या कहा था? हमें कुछ करना चाहिए टू सेव आवर होम। वी विल हैव टू डू समथिंग क्विकली। ठीक है, अब देखो, वी मस्ट अलर्ट द बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट पोर्शन, ट्रू फॉल्स। जो सही है उसके आगे ट्रू लिखोगे, जो गलत है उसके आगे फॉल्स लिखोगे। The animals in the forest were first told about the fire by loudspeaker the crow. बिल्कुल सही बात है ये। Most of the animals did not believe loudspeaker at first. सही बात है, किसी ने भी लाउड स्पीकर पे बिलीव नहीं किया था। The news brought by loudspeaker was confirmed by Gilly the squirrel. नहीं, बिल्कुल नहीं, चींटी ने कंफर्म किया था, तो ये फॉल्स है। The birds decided to go to the town people and alert human beings. Absolutely true. Now answer the following questions. देख लेते हैं। Who did not want the crow near the tree? कौन नहीं चाहता था कि ट्री के पास आए? पैराकिट या मुनिया? आ जाओ देख लेते हैं। पैराकिट ने कहा था, पैकी द पैराकिट ने कहा था, said the loudspeaker should not be allowed near the tree. पैकी द पैराकिट। Whose tail had become stiff? किसका? गिली द स्क्विरल का हो गया था। ठीक है, ठीक है, चलो। Who brought the message to the ant? कौन लेकर आया था इनके पास? माउस लेके आया था। माउस का नाम क्या था? आज चलो देख लेते हैं। चूई द माउस brought the message to the ant. ठीक है।
हु गेव द आइडिया ऑफ अलर्टिंग द ह्यूमन बींग्स, किसने दिया था ये आइडिया कि ह्यूमन बींग को हमें अलर्ट करना चाहिए? आ जाओ देख लेते हैं, मुनिया। ठीक है, मुनिया। मुनिया कौन है? मुनिया स्क्विरल है, सॉरी मुनिया एक स्पैरो है। देखो मुनिया द स्पैरो gave the idea of alerting the human beings. चलो ओके, नाउ वर्ड बिल्डिंग। अब हमें इसमें क्या करना है? मैच द मस्कुलिन वर्ड्स इन कॉलम ए विद द फेमिनिन वर्ड विद कॉलम बी। ठीक है, यहाँ पे मेल जेंडर है, यहाँ पे फीमेल जेंडर है, तो हमें मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर से मैच कराना है। टाइगर, टाइगर का फीमेल वर्जन है टाइग्रेस। हॉर्स, हॉर्स का फीमेल वर्जन है मेयर। पीकॉक, पीकॉक का फीमेल वर्जन क्या है? पीहेन। ड्रेक, ड्रेक का क्या है? ड्रेक का है डक। वुल्फ, शी वुल्फ। कॉक का आपका होगा हैन। एंड गेंडर, इसका क्या है? गूस। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। नाउ ग्रामर कॉर्नर। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग अ सुइटेबल प्रेडिकेट। वन इज डन फॉर यू। अच्छा देखो, यहाँ पे ना हमें सुइटेबल प्रेडिकेट इन फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है। जैसे मुनिया के जो बच्चे थे वो रोने लगे थे, है ना। पैकी, पैकी जो पैराकिट था वो क्या करने लगी थी? देखो, पैकी द पैराकिट सेड द लाउड स्पीकर शुड नॉट बी अलाउड नियर द ट्री। पैकी द पैराकिट, ठीक है, क्या थी? ये पैराकिट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे पैकी द पैराकिट। ठीक है, नाउ चूई, चूई क्या था? चूई कौन था? चूई द माउस, जो चींटी के पास क्या मैसेज लेके आया था कि जंगल में आग लगी है। चूई द माउस। नाउ टाउन पीपल, टाउन पीपल के साथ कौन सा सुटेबल प्रेडिकेट जाएगा? चलो आ जाओ चैप्टर में देख लेते हैं। टाउन पीपल, टाउन पीपल वर अमेज्ड, है ना। ठीक है, स्मार्टी, स्मार्टी कौन था? स्मार्टी द मंकी। ठीक है, चलो नाउ लेट्स टॉक। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे, आपको इनको पढ़ना है। अर्नव, ऋतिका एंड मिताली आर इन चारूज हाउस। ठीक है, तो चारू के घर में उसके कौन कौन से फ्रेंड्स हैं? अर्नव, ऋतिका और मिताली। इन दिस सेंटेंस चारूज हाउस टेल्स यू दैट द हाउस बिलोंग्स टू चारू। इस सेंटेंस में माय डियर स्टूडेंट जो ये वर्ड है चारू, ये आपको ये बता रहा है कि ये जो घर है जिसमें अर्नव, ऋतिका और मिताली गए हैं, वो किसका घर है? वो घर है आपका चारू का। We use an एफएस्ट्रॉफ टू शो बिलोंगिंग्स। इसीलिए जब भी हम लोग को बिलोंगिंग शो करना है, मतलब ये चीज इनकी है, वहां पे हम लोग एफएस्ट्रॉफ का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ये पेंसिल आपकी है, ये पेन मेरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एफएस्ट्रॉफ का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? नाउ लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस एंड रीड अलाउड। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, अब अभी तो हमने ऊपर पढ़ा था एफएस्ट्रॉफ का कहाँ यूज है, अब वही सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी है। एक हमारे हेल्प के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? हुज हॉर्स इज दिस? तो आंसर क्या है? इट इज जतिन्स हॉर्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए है। हुज बॉल इज दिस? ये देखो, तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज रीताज। सपोज करिए रीता नाम है इस लड़की का, इट इज रीताज बॉल। ठीक है, तो देखो आपने एफएस्ट्रॉफ यूज किया है यहाँ पे। नाउ हुज बाइसाइकिल इज दिस? ओके, तो ये होगा इट इज रोहन्स। सपोज करिए इस लड़के का नाम रोहन है, तो रोहन्स बाइसाइकिल। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एफएस्ट्रॉफ यूज किया है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन, लेट्स राइट। Who comes to help us when there is fire? Write a paragraph on the firefighters take the help of the hint box for idea. इस चैप्टर में आग लगी थी, तो किसने जंगल में लगी हुई आग को बुझाया था? फायर फाइटर्स ने। ठीक है, तो यहाँ पे ना हिंट आपको दिए हुए हैं, इन हिंट्स को आपको यूज करना है ताकि आप पैराग्राफ फॉर्म कर सकें। तो देखो, तो कैसे आप पैराग्राफ लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे, फायर फाइटर्स। ठीक है, फायर फाइटर्स हेल्प अस टू कंट्रोल फायर। ठीक है, तो वो किस टाइप का व्हीकल यूज करते हैं? ठीक है, तो वो फायर वैन यूज करते हैं। ठीक है, दे यूज फायर वैन एंड दे वियर रेड एंड ब्लैक कलर्ड यूनिफॉर्म। जो फायर फाइटर्स होते हैं उनके यूनिफॉर्म का कलर ब्लैक और रेड में होता है। ठीक है, दे यूज वाटर कैनन। ओके,
they use water cannon to control fire. Okay, see my dear students, मैंने हाफ तो आप लोगों के लिए कर दिया है, अब आगे का सेंटेंस आप लोगों के लिए है, ठीक है। चलिए मैं पूरा कर ही देती हूँ, ये आपके लिए जो है, देखो, दे यूज वाटर कैनन टू कंट्रोल फायर। ओके, नाउ द लास्ट वन एक ही बचा है, ठीक है। तो ये देखिए, सारे स्टेट्स में फायर फाइटर्स के कुछ इमरजेंसी नंबर होते हैं, ठीक है, कुछ इमरजेंसी नंबर्स हैं। जैसे दिल्ली का क्या इमरजेंसी नंबर है फायर फाइटर्स का? 101। ओके, सो इन दिल्ली द इमरजेंसी नंबर फॉर कॉलिंग फायर फाइटर्स इज 101। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक पैराग्राफ फायर फाइटर्स के ऊपर लिख लिया है, ठीक है। नाउ द एक्टिविटी टाइम। अब आपको यहाँ क्या करना है एक्टिविटी टाइम में? विजिट अ जू विथ योर पेरेंट्स एंड सी बर्ड्स एंड एनिमल्स, ऑब्जर्व व्हाट द एनिमल्स एंड बर्ड्स आर डूइंग, यू हैव टू बी वेरी क्वाइट सो दैट दे आर नॉट डिस्टर्ब्ड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट। ये आपको अपने नोटबुक में करना है। क्या करना है? आप अपने पेरेंट्स के साथ जाइए जू में, तो वहां पे आप जाओगे तो बहुत सारे आपको डिफरेंट बर्ड्स और एनिमल्स देखने को मिलेंगे। आप उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, लेकिन आपको चुप रहना है, कोई शोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप शोर करोगे तो बर्ड्स और एनिमल्स जू के डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने जू में क्या क्या नोटिस किया है वो आपको अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है। नाउ सी दिस वन। अब अगला एक्टिविटी क्या है? पिक आउट द 11 एक्शन वर्ड्स वर्ब फ्रॉम द वर्ड गिवन ग्रिड। इसमें से हमें 11 वर्ड्स को चूज करना है जो हमारे एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहला तो ये ग्रोन है, ठीक है, स्विम, ईट, मूव, प्ले। कितने वर्ड्स हो गए? देखो 1 2 3 4 5 वर्ड्स ये हुए हैं यहाँ पे। अब हम और वर्ड्स देखते हैं और कैसे आप ढूंढ सकते हो, आ जाओ देख लेते हैं। सी भी एक एक्शन वर्ड है आपका, है ना। प्रे, ठीक है, देखो प्रे। तो हमने कितने वर्ड्स अभी तक ढूंढे? 1 2 3 4 5 6 7 तो मैंने आपके लिए ढूंढ दिया है, ठीक है। अब रेस्ट ऑफ द जो 4 वर्ड्स हैं वो आप लोगों को ढूंढने हैं इसमें से, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क फ्रॉम माय साइड, ओके। Okay, my dear student, in this way we have completed our chapter number 5. Now what you have to do, just revise this chapter and complete all the leftover exercise, okay. Now my dear students, I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then my dear students, take care of yourself. Bye.